जिन्ना के मुस्लिम राष्ट्र के डिमांड एक एक्शन था या फिर एक रिएक्शन। जिन्ना ने 1940 में एक अलग राष्ट्र की मांग की, लेकिन हिंदुत्ववादी संगठन हिंदुओं और मुस्लिमों को लिखित तौर पर अलग अलग राष्ट्र 32 साल पहले से ही वो मानते आ रहे हैं। इतिहास के साधारण समझ रखने वाला व्यक्ति भी इसे आसानी से जान सकता है, लेकिन एक कहावत है ना, When you can't convince the people, confuse them। और कंफ्यूजन किसी भी तरह की हो सकती है। जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की, नेहरू और कांग्रेस को अंत तक उस मांग को माननी पड़ी और माउंटबेटन उस वक्त गवर्नर थे। नेहरू या कांग्रेस के मानने का कारण थे वो दंगे जो उस वक्त रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच वो नफरत जिसे मिटाना असंभव दिख रहा था। सवाल ये उठता है कि नफरत उन्हीं 2-3 सालों में पैदा हुआ था क्या? जिन्ना के अलग मुस्लिम राष्ट्र मांगने के पीछे क्या कट्टरपंथी हिंदुओं का हाथ नहीं था? क्या आरएसएस लगातार हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच नफरत की आग लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी? सावरकर से लेके गोलवलकर तक ने जिन्ना के मन में ये चेतना नहीं डाली क्या कि मुसलमान अगर भारत में रहेंगे तो वो दोयम दर्जन के नागरिक बन के रहेंगे? भारत के सीने पे खंजर उतारा जिन्ना ने, लेकिन क्या इस खंजर का हैंडल आरएसएस और एक्सट्रीमिस्ट हिंदू नहीं थे? बंटवारे के असली कहानी और बंटवारे के असली गुनहगार कौन थे? इन सब सवालों का सच पता करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल की। इसके अनुसार बंटवारे के 3 दोषी थे, जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में लाहौर प्रस्ताव के दौरान अलग देश की मांग की थी। हिंदू और मुसलमानों का धर्म और रीति रिवाज और नायकों के आधार पर 2 अलग अलग राष्ट्र बताया था। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती विभाजन की योजना को स्वीकार करना और जिन्ना की प्रभाव को कम कर आंकना था। पंडित नेहरू और सरदार पटेल के हवाले से ये कहा गया है इस मॉड्यूल में कि उन्होंने गृह युद्ध के डर से विभाजन को स्वीकार किया था और 2 नेशंस थ्योरी यानी 2 राष्ट्र सिद्धांत जो बंटवारे का आधार बना। लेकिन क्या ये अवधारणा 1940 में जिन्ना के लाहौर प्रस्ताव में पहली बार सामने आई थी? जी नहीं, बल्कि 28 साल पहले ही 1908 में ही 2 नेशंस थ्योरी का जिक्र हो चुका था। हिंदू महासभा के नेता भाई परमानंद ने हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग समुदाय के बताते हुए एक योजना प्रस्तुत कर दी थी। भाई परमानंद ने अपनी कथा में भी ये योजना का जिक्र किया है। लिखा है कि सिंध के पार की जगह को अफगानिस्तान से मिला दिया जाए, जिसमें मुसलमान उत्तर पश्चिमी इलाकों को शामिल करके एक महान मुस्लिम राष्ट्र को स्थापित कर ले और उस इलाके के हिंदुओं को वहां से निकल जाना चाहिए। इसी तरह देश के अन्य भागों में मुसलमान जो बसे हैं उन्हें निकालकर इस नई जगह में उन्हें बस जाना चाहिए और मुसलमानों को ये एहसास कराना कि वो एक दोयम दर्जे के नागरिक हैं और हिंदुत्ववादी संगठन इस विचार को मजबूती देंगे। और 1923 में ही सावरकर की एक हिंदुत्व नाम की किताब है, वही किताब जिसमें भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने और मुसलमानों और ईसाइयों को बाहर खदेड़ने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया था। इस किताब में सावरकर लिखते हैं कि मुस्लिम और ईसाई कुछ समय तक पहले हिंदू थे, लेकिन नए धर्म अपनाने के बाद उन्होंने हिंदू संस्कृति को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। उनके आदर्श और जीवन का देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। वो अब हमसे मेल नहीं खाते, इसीलिए इन्हें हिंदू नहीं कहा जा सकता। और इन्हीं सावरकर ने 2 राष्ट्र की सिद्धांत की वकालत की थी, मतलब हिंदुओं का अलग राष्ट्र और मुसलमानों का अलग राष्ट्र। और 1939 में गोलवलकर अपनी किताब में ये कहते हैं कि भारत एक ही राष्ट्र है और वो है हिंदू राष्ट्र। उनके अनुसार भारत में रहने वाले मुस्लिम और ईसाई बाहर देश के विदेशी मुल्क के हैं और अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें हिंदू राष्ट्र की संस्कृति को उन्हें मानना होगा। जर्मनी में नाजी मॉडल का हवाला देते हुए गोलवलकर ने अपने संस्कृति में ये लिखा, जैसे जर्मनी में यहूदियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना गया है, वैसे ही भारत में मुसलमानों को और
ईसाइयों को माना जाना चाहिए। भाई परमानंद से लेके सावरकर और गोलवलकर तक एक के बाद सभी ने एक ही विचार दिए, जिसने न सिर्फ कभी बी राष्ट्र की उदाहरणा को जन्म दिया बल्कि हिंदू महासभा और आरएसएस द्वारा उसे फैलाने का भी काम किया और खासकर मुसलमानों के अंदर डर की भावना को जन्म दिया, बल्कि मुस्लिम लीग को भी अलग राष्ट्र की मांग की ओर बढ़ने के लिए ठेल दिया। दूसरी तरफ अगर मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिम लीग की तरफ से पहली बार 1930 में वीर राष्ट्र का सिद्धांत सामने आया था। 1930 में अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के एलिवेशन में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था भारत के उत्तर पश्चिम में एक अलग मुस्लिम राज्य बने, जहां पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान सीमा प्रांत के मुसलमान एकजुट हो सके। मुस्लिम लीग की तरफ से यही एक वो विचार था जो बाद में पाकिस्तान आंदोलन की बौद्धिक नींव बना। लेकिन 1937 की चुनाव में मुस्लिम लीग को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और 37 के चुनाव में कांग्रेस अधिक वोटों से अपनी सरकार बना ली। मुस्लिम लीग को बहुत कम सीटें दी गई और मुस्लिम लीग के खुद की उनकी लोकप्रियता उतनी नहीं रही, जिसके बाद जिन्ना को एहसास हुआ कि अगर मुस्लिम लीग को बचाना है तो मुस्लिमों की एक अलग राज्य का मुद्दा उठाना पड़ेगा। जिसके बाद जिन्ना ने 22 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर एलिवेशन में एक हिस्टोरिक भाषण दिया। इस भाषण में जिन्ना ने ये कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनकी संस्कृति, धर्म, इतिहास और परंपरा बिल्कुल ही अलग है। इन्हें एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रखा जा सकता। अगर इन्हें जबरन एक राष्ट्र के रूप में रखा जाएगा तो इससे सिर्फ संघर्ष और असंतोष पैदा होगा। इसके ठीक दूसरे दिन अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग रखी गई कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी हिस्से में जहां मुसलमान बहुत संख्या में हैं और मेजोरिटी में हैं, वहां स्वतंत्र और संप्रभु राज्य बनाई जाए और यहीं से पाकिस्तान राज्य की मांग शुरू होती है। अगर हम 1908 से लेके 1940 और उसके बाद के इतिहास के पैटर्न को देखें तो साफ पता चलता है कि दो राष्ट्र और बंटवारे के बीच भाई परमानंद, मुंजे और सावरकर जैसे लोग थे, जिसे बाद में जिन्ना और मुस्लिम लीग ने अपना हथियार बना लिया। बंटवारे को रोकने के लिए जवाहरलाल नेहरू हर वो काम करने के लिए तैयार थे जो वो कर सकते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1940 में एक यूनाइटेड नेशन योजना पेश की, जिसमें अखंड भारत के साथ एक संघीय संरचना बनाने का प्रस्ताव था। कांग्रेस और नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि इससे बंटवारा टल सकता था। जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पहले तो इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में अलग पाकिस्तान पर और जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया और देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे शुरू हो गए। कोलकाता में ये हिंसा भयंकर स्थिति में पहुंच गया। हिंदू और मुस्लिम में भीषण दंगे हुए और सिर्फ 4 दिन में 4000 लोग मारे गए और गांधी की कोशिश भी नाकाम होते दिखी। इन सब के बीच ब्रिटेन ने महसूस किया कि भारत में संयुक्त सरकार बनाना नामुमकिन है। ऐसे में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक नई योजना पेश की, जिसमें कि ये भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाए। देश में बने गृह युद्ध की हालात देखते हुए पंडित नेहरू और कांग्रेस पार्टी को मजबूरन भारत विभाजन की योजना को स्वीकार करना पड़ा। संविधान सभा में बोलते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि विभाजन हमारे लिए एक पीड़ा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना पड़ा। हम आशा रखते हैं कि भारत के शेष भाग को हम एक मजबूत, संगठित और आधुनिक राष्ट्र बना सकेंगे। तो दोस्तों, अगर तात्कालिक घटना को देखेंगे तो यकीनन नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन ही दिखेंगे इस खेल के मेन प्लेयर। आरएसएस लगातार इस बात पे जोर देता है कि हमारा दुश्मन ब्रिटिशियस कम और मुसलमान ज्यादा हैं। जिन्ना का डिमांड एक एक्शन था या और नफरत की राजनीति ने इस देश को बांटा है। तो आपको क्या कहना है इस पे, आप कमेंट में जरूर बताइएगा।